हेलो दोस्तों, मैं अक्षय। आज मैं आपका प्रोजेक्शन जो टॉपिक है नाटक के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक वो लेने वाला हूँ। तो आज हम सीखेंगे प्रोजेक्शंस। ठीक है, प्रोजेक्शन का यूज़ कहाँ होता है? तो प्रोजेक्शन का यूज़ आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इसमें देखने को मिलता है। प्रोजेक्शन के जो मेन दो टाइप है, एक होता है पैरेलल प्रोजेक्शन और एक होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, तो प्रोजेक्शन के दो टाइप मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए, वो है पैरेलल प्रोजेक्शन और एक है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो पर्सपेक्टिव का मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। पर्सपेक्टिव में हम क्या क्या सीखते हैं। तो पर्सपेक्टिव में सीखने लायक है 5 चीज़ें: 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये हमें 4 पॉइंट तक है। 5 पॉइंट आपको रेयरली देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा तो इसका यूज़ नहीं होता है, पर रेयरली आपको 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमें अब पैरेलल प्रोजेक्शन में थोड़ा सा इन डिटेल हम थोड़ा देखते हैं। तो पैरेलल प्रोजेक्शन में 2 आते हैं, एक होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और एक है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। मैं चाहता हूँ कि मैं जो बना रहा हूँ वो आप प्लीज़ बना लो आपके बुक पे, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। तो यहाँ तक ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अब ऑब्लिक प्रोजेक्शन के 3 टाइप आते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्शन के 3 टाइप आते हैं। एक कैबिनेट प्रोजेक्शन है, एक कैबिलियर प्रोजेक्शन है और एक मिलिट्री प्रोजेक्शन है। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अगेन 2 टाइप आते हैं। ये फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो इसमें 2 टाइप कौन से आते हैं? तो मल्टी व्यू और एक है एक्सोनोमेट्रिक। तो ये है मल्टी व्यू और एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इनका भी सब टाइप देख लेते हैं। तो सब टाइप मल्टी व्यू के तो आपको पता है, आपने अगर बीआर की एग्ज़ाम दिए तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा। तो इसमें क्या है मल्टी व्यू में? तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। इस तरीके से इसमें 6 व्यू होते हैं। टोटल 6 व्यू देखे जाते हैं। टेक्निकली अगर बात करें तो टोटल 6 व्यू होते हैं, क्योंकि 6 सर्फेसेस है, हमने सर्फेस काउंट में सीखा है। तो 6 सर्फेस है तो 6 व्यू होंगे। तो इसमें टोटल 6 व्यू है। और एक्सोनोमेट्रिक में आपको देखने को मिलेंगे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन और थर्ड है ट्रायमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ये टोटल प्रोजेक्शन का हमारा चार्ट बनता है। तो ये हमें आज थोड़ा थोड़ा देखना है, ऊपर से। इन डेप्थ में तो नहीं है आपको इतना सारी चीज़ें, पर मैं हर एक के डायग्राम कैसे बनती है, हर एक के एंगल कैसे बनते हैं, ये सब मैं आपको समझा देता हूँ। आपको थोड़ा सा उससे आइडिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैरेलल प्रोजेक्शन से। अब ये है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया था। तो यहाँ पे आपको टॉप व्यू देखने को मिलेगा, सेकंड है फ्रंट व्यू देखने को मिलेगा, जिनको एलिवेशन और प्लेन भी बोलते हैं। थर्ड है साइड व्यू देखने को मिलेगा और बाकी 3, एक है इसमें 2 टाइप आते हैं, एक LHH और एक होता है RH, मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू। और एक आएगा वो होता है बॉटम व्यू। और 5th आता है हमारा बैक व्यू। टोटल 6 व्यू हमें देखने को मिलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 व्यू हमें देखने को मिलते हैं इन चीज़ों में। तो ठीक है, तो एक एक दिखता कैसे है वो अगर देखना है तो देखो, टॉप व्यू तो मैंने जनरल टॉप व्यू फ्रंट व्यू के प्रॉब्लम तो मैं लेता हूँ। तो जो ऊपर वाला पार्ट रहता है, ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है, इसे हम टॉप व्यू बोलते हैं। जनरली हमें जो प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं टॉप व्यू फ्रंट व्यू, तो ये प्रोजेक्शन टॉपिक से आते हैं। ये एप्टीट्यूड का जो सेपरेट पार्ट है वो एज ए ड्राइंग पार्ट आता है, जो हमें
प्रोजेक्शन टॉपिक से आता है, तो ये होता है टॉप व्यू का प्रॉब्लम। ठीक है, तो टॉप व्यू मेरा ये रहेगा, इस फिगर का टॉप व्यू मेरा ये रहेगा। इसी फिगर का अगर मैं फ्रंट व्यू देखूँ तो ये मेरा फ्रंट व्यू है। तो ये मैं जो ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये पार्ट मेरा फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं मेरा LHS फ्रंट व्यू और RHS फ्रंट व्यू। तो LHS पार्ट ये है मेरा, लेफ्ट हैंड पार्ट ये है, तो ये, और राइट हैंड वाला जो ये साइड वाला पार्ट है, ये जो है अंदर वाली सरफेस, इसको हम राइट हैंड फ्रंट व्यू बोलते हैं, राइट हैंड साइड व्यू बोलते हैं। तो ये होगा मेरा LH और ये होगा मेरा RH फ्रंट व्यू। ठीक है, अब बात आती है बॉटम और टॉप की, बॉटम और बैक की। तो बॉटम व्यू कौन सा है, तो ये जो पार्ट है पूरा नीचे वाला सरफेस, तो ये बॉटम व्यू है। और जो पीछे वाला एरिया है, पीछे वाला मेरा सरफेस है, ये जो है ये पीछे वाला पार्ट, इसको हम बैक व्यू बोलेंगे। तो ये टोटल ओवरऑल व्यूज़ होते हैं। तो टोटल 6 व्यू है जो मैंने टिक किए हैं। तो बैक व्यू ये था और बॉटम व्यू मेरा नीले कलर से मैंने इंडिकेट किया था। ठीक है, तो ये टोटल 6 व्यू होते हैं। तो इसमें से आपको पूछा क्या जा सकता है, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पूछेंगे, उसमें से कितने टाइप होते हैं, ये इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, या फिर अगर पूछ लिया कभी कोई न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं तो उसी पे ये सब फ्रेम रहता है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे इतनी थ्योरी बहुत है। तो देखते हैं नेक्स्ट ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो ये कौन सा पार्ट था, तो ये हमने जो पढ़ा था पूरा ये मल्टी व्यू में था। तो एक से ज़्यादा व्यू है, इसके लिए इसको मल्टी व्यू प्रोजेक्शन ऐसा बोलते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ये फर्स्ट टाइप था, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। अब ऑर्थोग्राफिक व्यू का सेकंड टॉपिक हम देखेंगे, तो ये है एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक का सेकंड बी कौन सा पार्ट है, तो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। अब एक्सोनोमेट्रिक का उसमें कौन कौन से टाइप आते थे, तो उसमें आता था, फर्स्ट है आइसोमेट्रिक, सेकंड है डायमेट्रिक और थर्ड है ट्रायमेट्रिक। ये एक्सोनोमेट्रिक के 3 टाइप हैं, एक आइसोमेट्रिक, एक डायमेट्रिक और ट्रायमेट्रिक। तो इनका मीनिंग क्या होता है, इनका डेफिनेट मीनिंग क्या होता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस ब्लॉक के नीचे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है, ये होता है 30 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, और ये टोटल ओवरऑल एंगल कितना बनता है, तो ये बनता है 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंगल फॉर्म करते हैं। अगर आप पूरा एंगल देखेंगे तो ये 120 के बनाते हैं। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, ये ए एंगल रहेगा 30 डिग्री, ये बी एंगल रहेगा 30 डिग्री और सी एंगल रहेगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, तो ए 30, बी 30 और सी 120 डिग्री एंगल रहता है। ठीक है, तो इसको हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो इसको हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं, जिसके एंगल्स दोनों 30 और जो हमारा थर्ड एंगल है वो 120 डिग्री हो। अब करते हैं नेक्स्ट में क्या है, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। डायमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसा होगा, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन दिखेगा कैसे। तो अब ये तो मैंने फ्री हैंड बनाए हैं, तो फिर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये जो 2 एंगल है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये जो पूरा आता है ये 90 डिग्री आता है। तो ये 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ A = 45 डिग्री, B = 45 डिग्री और C जो ऊपर वाला एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसको कोई लोग इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, ये भी सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो ये 30 डिग्री को 120 डिग्री बोलते हैं, इस 30 को 120 डिग्री बोलते हैं, और ये 120 तो 120 है ही, ये भी गलत नहीं है, ये भी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। और इन दोनों को क्या होता है, इसको 135 बोलते हैं, इसको 135 बोलते हैं, और ये हमारा 90 डिग्री रहता है। ठीक है, तो टोटल कितनी होनी चाहिए, तो टोटल 360 होनी चाहिए, इन सब की टोटल 360 होगी। ठीक है, तो 360 होनी चाहिए। कंप्लीट सर्कल की बात होती है, जब हम
ये 120 की बात करते हैं तो कंप्लीट सर्कल की बात होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। आप इसके नोट्स बना लो, क्योंकि ये MCQ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आइसोमेट्रिक में एंगल कितना रहेगा, डायमेट्रिक में एंगल कितना रहेगा, ये एंगल का पूरा सम भी पूछते हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं ट्रायमेट्रिक में क्या है। तो ट्रायमेट्रिक में अगर मैंने एक लाइन खींच ली और एक एक एंगल देखना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे एंगल क्या रहते हैं, ऑल एंगल डिफरेंट रहते हैं। ये एंगल अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ A इज़ नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। तो तीनों भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है, पर C हमेशा ग्रेटर रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, A इज़ नॉट इक्वल टू B बट C इज़ ग्रेटर देन, बट इन दोनों से C बड़ा है, तो C इज़ ग्रेटर देन A एंड B। ठीक है, यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ। अब इसकी एक प्रॉपर्टी अलग है, ट्रायमेट्रिक थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 360 डिग्री। तो तीनों एंगल की एडिशन क्या रहेगी, तो 360 डिग्री होनी ही चाहिए। अगर वो नहीं होती है मतलब ये ट्रायमेट्रिक में नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बच्चे अच्छे से कंसेप्ट स्टडी करते हैं उनको आती है, और जो ऊपर से कंसेप्ट स्टडी करते हैं उनको ये चीज़ें नहीं समझती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आइसोमेट्रिक में 120 120 120, डायमेट्रिक में 135 135 90, और ट्रायमेट्रिक में तीनों अलग है पर तीनों की एडिशन 360 होनी चाहिए। अगर तीनों की एडिशन 360 नहीं होती है तो ये ट्रायमेट्रिक प्रोजेक्शन में नहीं दिया है। तो इसको, ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, तो ये ऑक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस, ये पार्ट है, इसको एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो पैरेलल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का सेकंड पार्ट है। अब देखते हैं हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अब थर्ड जो हमारा सब टाइप है पैरेलल प्रोजेक्शन का, सेकंड सब टाइप सॉरी, तो ये है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो अब जो हमारा सेकंड है पैरेलल प्रोजेक्शन में जो सेकंड पार्ट आता है वो है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या है, तो मैंने आपको बताया था ऑब्लिक प्रोजेक्शन के सब टाइप क्या क्या थे। तो फर्स्ट था कैबिनेट, सेकंड टाइप था कैबिलियर, और थर्ड था मिलिट्री। मिलिट्री प्रोजेक्शन, ये थे हमारे सभी के सभी सब टाइप। तो ये कैसे इनको डिफाइन करेंगे, इनको कैसे समझेंगे कि ये कौन से कौन कौन हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके एंगल देख लेते हैं। तो एंगल क्या होता है इसका, एक इसका 30 डिग्री होता है और एक 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 30 मतलब इसको आप 120 समझ सकते हो और इसको मैं 135 समझ सकता हूँ। ठीक है, अगर आप 90 डिग्री के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये 135 होता है और ये 45 होता है। और इसमें और एक नई चीज़ ऐड हो जाती है, जब ये व्यू बनाते हैं तो इसमें और एक नई चीज़ ऐड होती है। जितना भी हमें फुल लेंथ में, फॉर एग्जांपल मैं अगर 5 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये जो ऊपर की लेंथ रहती है, ये जो लेंथ रहती है ये फुल लेंथ पे काउंट होती है। मतलब अगर गिवन में मुझे 100 mm दिया गया, गिवन लेंथ अगर मैं 100 mm दूँ तो ये मैं फुल लेंथ से कैलकुलेट करूँगा, तो इसको भी मैं फुल लेंथ बोलता हूँ, FL बोलता हूँ। ठीक है, तो ये भी 100 mm रहेगा, ये पर्टिकुलर एंगल पे ये 100 mm रहेगा। ठीक है, तो यही होता है कैबिनेट व्यू। तो कैबिनेट व्यू में क्या क्या है, दो एंगल अलग अलग है और फुल लेंथ एज अ फुल लेंथ कंसिडर होती है। ये गिवन होती है 100 mm अगर गिवन है तो ये फुल लेंथ में रहेगा। तो यहाँ पे कैबिनेट में क्या बोलेंगे, A इक्वल टू 30 डिग्री, B इक्वल टू 45 डिग्री और लेंथ इक्वल टू फुल लेंथ। ओके, तो ये होता है मेरा कैबिनेट व्यू। अब देखते हैं कैबिलियर व्यू। तो कैबिलियर व्यू क्या देता है, तो कैबिलियर व्यू हमें क्या सिखाता है, कौन से एंगल हमें देता है। तो कैबिलियर व्यू में ये दो तो फिर 45 होते हैं, पर ये जो ऊपर वाली लेंथ होती है, मैंने जो अभी फुल लेंथ बोली, ये फुल लेंथ से हाफ होती है, हाफ ऑफ फुल लेंथ होती है। मतलब अगर आपको फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, अगर ये 100 गिवन है तो ये इसकी हाफ रहेगी, मतलब 50 में इसको ड्रॉ करेंगे, जितने भी गिवन है उससे हाफ में हम ड्रॉ करेंगे। तो ये होता है हमारा कैबिलियर व्यू। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A इक्वल टू 45 डिग्री, B इक्वल टू 45 डिग्री एंड लेंथ इक्वल टू 1/2 ऑफ फुल लेंथ। ठीक है, 1/2 ऑफ फुल लेंथ में बोल सकता हूँ। अब लास्ट आता है मिलिट्री व्यू। अब मिलिट्री व्यू में क्या है, तो अब आता है मिलिट्री व्यू। तो ये जो दो रहते हैं हमारे AB, ये तो 45 डिग्री पे होते हैं, पर लेंथ का कोई
काउंट नहीं होता, मतलब वो फुल लेंथ भी नहीं, हाफ लेंथ पे भी नहीं आएगा। ये एनी लेंथ आ सकता है, लाइक 3.4, 3.5 टाइम्स फुल लेंथ, इस तरीके से लेंथ का काउंट होता है। तो लेंथ का काउंट डेफिनाइट नहीं है, ये डेफिनाइट नहीं है काउंट, ठीक है। ये फिक्स नहीं है, मतलब डेफिनाइट नहीं है, तो इसको लिए क्रॉस कर दिया है। तो आपको ए तो समझ में आ गया 45 है, बी 45 है, और जो हमारा ये जो काउंट रहेगा ये डेफिनाइट नहीं रहेगा। मतलब फुल लेंथ को मैं क्या बोल सकता हूँ, तो फुल लेंथ यूज़र डिसाइडेड रहता है, ये यूज़र डिसाइडेड रहता है। जो भी ड्रॉ करेगा, जो भी ये सब चीज़ें ड्रॉ करेगा वो डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स रहेगा कि फुल लेंथ निकालो, हाफ लेंथ निकालो और डेफिनेट निकालो, डेफिनेट कुछ करो, तो ये यूज़र डिफाइन रहता है। तो मेरे ख्याल से ये पैरेलल व्यूज़ के सब टाइप हो गए हैं जिसमें मैंने पढ़ाए हैं। मैं एक एक दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या लिए हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, तो प्रोजेक्शंस में हमने पैरेलल व्यू देखे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मल्टी व्यू और एक्सोनोमेट्रिक देखे और ऑब्लिक देखे। मैं हर एक बार पेजेस दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, उसके मल्टी व्यूज़ हमने सब देखे, 6 के 6 देखे, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, बॉटम व्यू, बैक व्यू, LHS एंड RHS साइड व्यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा एक्सोनोमेट्रिक व्यू। तो उसमें 3 टाइप आते हैं, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्रायमेट्रिक। तो ये 3 टाइप है जो मैंने प्रीवियस ईयर भी बताए थे, इस ईयर भी मैं एक बार रिपीट करवाना चाहता था। और थर्ड आते हैं ये ऑब्लिक व्यूज़। तो ऑब्लिक व्यू में कैबिनेट व्यू, कैबिलर व्यू और मिलिट्री व्यू, ये ड्रॉ करने का तरीका होता है। तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी है। मैं कल आपको पर्सपेक्टिव के जो व्यूज़ आते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट, ये सब बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ जुड़े रहें और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपको बाकी जो कंसेप्ट है या फिर मेरे फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट्स जो मिलते हैं मुझे जनरली, उसमें आपको थोड़ी हेल्प हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।